आज मनुष्य इतना तनावग्रस्त क्यों है? उसके जीवन में इतना बेचैनी, उद्विग्नता, परेशानी, हताशा क्यों उत्पन्न हो गई है? आखिर इसका मूल कारण क्या है? इसका रूट कॉज क्या है? जब हम रूट कॉज जान जाएंगे तो उसका रेमेडी, उसका उपाय भी उसी रूट कॉज से निकल के आ जाएगा। तो मनोविश्लेषकों का मानना है कि इसका रूट कॉज है अन्यथा होने का प्रयास। हम जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, वहाँ होने से, वैसा होने से, उस रूप में होने से संतुष्ट नहीं हैं। हम दूसरे जैसा होना चाहते हैं। अन्यथा होने का प्रयास तनाव उत्पन्न करता है, क्योंकि हम एक प्रकृति के जीवंत अंग हैं और प्रकृति के स्वभाव को समझना आवश्यक है। प्रकृति स्वयं को रिपीट नहीं करती है, प्रकृति स्वयं को दोहराती नहीं है। यहाँ 8 अरब लोग हैं और किसी का फिंगरप्रिंट किसी के फिंगरप्रिंट से एक जैसा मैच नहीं करता। ये कहीं माता पिता के अगर जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं तो उनका शारीरिक आकार प्रकार और स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। और गहरे अन्वेषण करें, गहरे खुदाई करें, प्रकृति के स्वभाव को समझें, निसर्ग को समझें, तो यहाँ 2 पत्थर भी एक जैसे नहीं होते हैं। अनूठापन, यहाँ का प्रत्येक प्राणी अनूठा है, अद्वितीय है, बेजोड़ है, उसका कोई जोड़ नहीं बना है दूसरा। और हम हैं कि दूसरे जैसे होने के प्रयास में अपने वर्तमान जीवन के शांति को, सुख को, रिलैक्सेशन को खोते जा रहे हैं। दूसरे जैसे होने के प्रयास में लाभ तो नहीं होता है, एक हानि हो जाती है कि हमारा मूल जो स्वरूप है वो भी खो जाता है और हम तो दूसरे जैसे हो नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो नैसर्गिक स्वरूप है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो निसर्ग ने हमें दिया है, उस स्वरूप को भी हम जो है विकृत कर बैठते हैं। और स्मरण रहे कि कभी कोई दूसरे जैसा हो के सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे जैसा होने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकृति को गहराई से समझा जाए, क्योंकि जहाँ तक ज्ञानियों का मानना है कि इस जगत में 99% लोग समझ के अभाव में दुखी हैं, मात्र 1% लोग संपत्ति के अभाव में दुखी हैं। जिस दिन हमें समझ हो जाए उसी दिन हमारे जीवन से तनाव खत्म हो जाएगी। कोई कुत्ता शेर बनना नहीं चाहता है, कोई हाथी घोड़ा बनना नहीं चाहता है। एक मनुष्य है जो दूसरे जैसे बनने के प्रयास में अपना मूल स्वरूप भी खोता जा रहा है और स्ट्रगल दर स्ट्रगल, संघर्ष पर संघर्ष करते जा रहा है। यहाँ हम जिसके समान बनना चाहते हैं उसके जीवन को गौर से देखें तो उसके जीवन में भी परेशानी है, उदासी है, कहीं ना कहीं लाइकनेस है, अभाव है। जैसे इसको ऐसे समझें, एक गरीब अमीर बनना चाहता है तो अमीर के पास क्या है जो गरीब के पास नहीं है? अमीर के पास स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन उसको खुल के भूख नहीं लगता है, और गरीब को खुल कर भूख लगता है तो उसके पास स्वादिष्ट भोजन नहीं है। अमीर लोगों के पास गद्देदार और मखमली बिस्तर होते हैं, लेकिन सुकून का नींद उनके पास उपलब्ध नहीं है, उनको सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है। और गरीब सड़क के किनारे भारी ट्रैफिक में चैन का नींद लेता है। तो अमीर गरीब जैसा नींद चाहता है और गरीब अमीर जैसा मखमली बिस्तर चाहता है। छोटा बच्चा है, उसके पास शांति है, आनंद है, विश्राम का समय है, तो वह जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहता है। नकली दाढ़ी मूंछ लगा के बच्चे बड़ा होने का अभिनय करते हैं। और बड़ा जो वयस्क हो गए हैं, जो जवान हो गए हैं, उनके पास शांति नहीं है, उनके पास सुकून नहीं है। वह बच्चा बनना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे के पास
शांति है, विश्राम है, लेकिन शक्ति और धन नहीं है। और बड़े लोगों के पास शक्ति है और धन है, लेकिन सुकून और शांति नहीं है। विवाहित और अविवाहित का एक वर्गीकरण है। जो मैरिड लोग हैं उनके जीवन में सुरक्षा है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। और जो अनमैरिड लोग हैं उनके जीवन में सुरक्षा नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता है। तो मैरिड विवाहित लोग जो होते हैं वह स्वतंत्रता चाहते हैं कि अनमैरिड जैसा हमको मिल जाए, और अनमैरिड जो लोग हैं वह सुरक्षा चाहते हैं कि मैरिड जैसे हमको सुरक्षा मिल जाए। तो गहरी समझ की यह बात है कि यह दुनिया जो है, यह जगत डायलेक्टिकल है, द्वंद्व पर आधारित है। दुनिया शब्द द्वंद्व से बना है। दुनिया प्रत्येक विपरीतता को अपने आप में समेटे हुए है। यहाँ सुबह है तो शाम भी है, यहाँ दिन है तो रात भी है, यहाँ फूल है तो कांटे भी हैं, यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है, यहाँ जवानी है तो बुढ़ापा भी है। कोई ऐसा नहीं है जो जन्म ले लिया तो मरे नहीं। बच्चा एक दिन बूढ़ा नहीं हो। तो दुनिया के दोनों पक्षों को जो लेने के लिए तैयार है वह तनाव रहित रहेगा। जगत के जो स्वभाव को समझ गया कि यह डायलेक्टिकल जगत है, यह द्वंद्वात्मक दुनिया है, लेकिन हमारा मन जो है, मन का स्वभाव है विभाजनकारी स्वभाव है। हमारा मन जो है इस द्वंद्व में से विभाजन करके अनुकूल पक्ष को चुन लेना चाहता है और प्रतिकूल पक्ष को छोड़ देना चाहता है। यही तनाव का कारण है। या तो हम लेंगे तो दोनों मिलेगा, अनुकूलता और प्रतिकूलता। किसी सिक्के की एक पहलू को छोड़ा नहीं जा सकता है। सिक्के के साथ दोनों पहलू जुड़े रहेंगे। अगर आज सुबह हुआ है तो शाम भी होगा। तो मन के इस विभाजनकारी स्वभाव को जो समझ गया, उसके जीवन से तनाव समाप्त हो जाएगी। तो तनाव समाप्त होने का पहला सूत्र है, अन्यथा होने के प्रयास को छोड़ दें। फर्स्ट फार्मूला, किसी दूसरे जैसा बनने का प्रयास छोड़ दें, क्योंकि आप स्वयं में ही पर्याप्त हैं और आप चाहकर भी दूसरे जैसा होना भी चाहें तो हो नहीं सकते हैं। और दूसरा, मन के विभाजनकारी स्वभाव को समझ लें कि इस द्वंद्वात्मक दुनिया में मन जो है अनुकूल पक्ष को बार बार छांटेगा और उसके अनुकूलता के साथ ही प्रतिकूलता चिपका हुआ है। सुख के साथ ही दुख चिपका हुआ है, जन्म के साथ ही मृत्यु चिपकी हुई है, जवानी के साथ ही बुढ़ापा चिपकी हुई है। जैसे अनुकूल पक्ष आदमी पाएगा, उसका प्रतिकूल पक्ष उसको पाना ही होगा। लेकिन मन चाहता है कि नहीं, प्रतिकूलता से बच जाएं और अनुकूलता को पालें। तो जो दोनों को रिसीव करने के लिए एग्री है वह शांत रहेगा। तो पहला सूत्र हो गया, अन्यथा होने का प्रयास, ट्राई टू बी लाइक अदर को छोड़ देना और मन के विभाजनकारी स्वभाव को समझ लेना। अगर इस दोनों तथ्य को हम बढ़िया से समझ लें तो हमारे जीवन में उसी दिन से तनाव जो है क्रमशः समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। और एक क्षण ऐसा आएगा कि प्रकृति के और जैसे जीव जंतु हैं, चिड़िया है, पुष्प है, पशु हैं, पेड़ है, छोटा झाड़ी है तो वो बड़े वृक्ष को देखकर नहीं रोता है कि यह वृक्ष बड़ा हो गया, क्योंकि बड़ा वृक्ष को आंधी में टूटने का डर है, झाड़ी और घास नहीं टूटता है। तो सारे पॉजिटिविटी निगेटिविटी की समझ जिस दिन हमें हो जाएगी, उस दिन कम साधन में हम सुखी हो जाएंगे। नहीं तो समस्त संसार के समस्त निधि हमारे पास हो, समस्त खजाना हमारे पास हो, अगर समझ हमारे पास ना हो तो समस्त खजाना के बीच हम रोते रहेंगे और उदास, परेशान, हताश और निराश रहेंगे।